अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग चांस फरा। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कढ़ी पकौड़ा। ये रेसिपी मेरी अम्मी की है और मुझे ख्याल कुछ ऐसा आया कि मेरी सिस्टर ने बाहर से ऑर्डर की कढ़ी की एक प्लेट। उसका दिल चाह रहा था कढ़ी खाने को, तो 300 की प्लेट मंगवाई उसने और किसी काम की नहीं थी। तो उसने कहा कि इतने पैसे भी दे दिए और ज़रा मज़े की नहीं थी। तो मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं भी आपके साथ शेयर करूं इसकी रेसिपी। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और बहुत ही मोस्ट वांटेड हमारी फैमिली रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, विद हिडन टिप्स भी हैं इसमें। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। ब्लेंडर में मैंने 1 पाव दही शामिल कर दिया और इसके साथ ही मैंने तकरीबन 1 पाव ही मेरे पास बेसन था, वो ब्लेंडर में हमने डाल देना है दही के साथ। इसके साथ 1 अदद मीडियम साइज़ का मैंने प्याज़ रफली चॉप करके तो ब्लेंडर में शामिल कर दिया था। इसमें जाएँगी 3 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून इसमें नमक का शामिल कर दिया, 2 टीस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया शामिल कर दिया, 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया इसमें और हल्दी मैंने 1 टेबलस्पून शामिल कर दी। इसके साथ मैंने 1 से 1.5 ग्लास पानी का शामिल करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और इस अमेज़े को हम डाल लेंगे देचकी में। और साथ ही हमने ब्लेंडर के ही 2 जग पानी के इसके साथ ही शामिल करके इसको 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख देना है हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे जब एक बॉयल आ जाए तो हमने लो फ्लेम कर देनी है और उसे 1 घंटे तक पकने के लिए छोड़ देना है। दूसरी तरफ मैंने तकरीबन 400 ग्राम बेसन का लिया, बाउल में डाला और हाफ़ टी स्पून मैंने सोडा शामिल कर दिया। 2 टीस्पून ज़ीरे के चले गए इसमें और इसके साथ ही 1 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया। 2 टीस्पून मैंने साबुत धनिये के डाल दिए थे और 3 चम्मच टीस्पून मैंने अनारदाना ये शामिल कर दिया और 2 टीस्पून मैंने फ़ाइन चॉप हरी मिर्चें शामिल कर दी। 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया और उसको रफली चॉप कर दिया। 2 मेरे पास आलू थे, उसको चिप्स की तरह कट करके वो डाल दिए। 1.5 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च के शामिल कर दिए और इसके साथ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर दिया और इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स कर लिया थोड़ा सा पानी डाल के और साथ ही 1 टीस्पून अजवाइन और हरा धनिया डाल के। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि प्याज अपना पानी खुद छोड़ेगा, आलू भी छोड़ेंगे तो हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। इसको मैंने साइड पे कर दिया। इस दौरान 1 घंटा कढ़ी पक चुकी थी तो इसमें 1 टीस्पून मैंने मेथी दाना शामिल कर दिया और 1 मीडियम साइज़ का प्याज रफली चॉप करके इसमें शामिल कर दिया और इसको हम मज़ीद 1 घंटे तक पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे। बहुत ही मज़ेदार हमारी कढ़ी रेडी होगी इस तरीके से पकने से। तो इसको हम छोड़ देंगे। इस दौरान मैंने कढ़ाई ली, उसमें ऑयल शामिल कर दिया और ऑयल हमारा गर्म हो चुका था तो हमने इसमें अपने पकौड़े तलने शुरू कर दिए। पकौड़े हम अच्छे से फ्राई करके तो कढ़ी हमारी 2 घंटा पक चुकी थी और बड़ी मज़ेदार सी रेडी हुई थी। तो इसमें हम पकौड़ों को फ्राई करने के बाद शामिल करते जाएंगे। तो 3 बैच में मैंने पकोड़े रेडी किए थे और हर बैच को मैंने निकाल के तो कढ़ी में डाल दिया था। तो देखें जैसा कि एक बैच मैंने डाल दिया था और दोबारा से मैंने डाले पकोड़े और उसको शामिल कर दिया। हिडन टिप्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, आपको अगर फ़ील होगा तो आप फॉलो करें मेरी रेसिपी को, आपको ज़रूर टेस्ट का फ़र्क महसूस होगा। नॉर्मली जैसे कढ़ी बनती है उससे बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। तो तड़के के लिए हमने ऑयल में शामिल कर दिया ज़ीरा 1 टीस्पून और 10 से 12 साबुत लाल मिर्चें, हरी मिर्चें शामिल करके खुशबू आने तक इसको
फ्राई करना है। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाए तो हम इसको कढ़ी में शामिल कर देंगे। तड़का लग चुका है। अब हम लास्ट मोमेंट पे 2 टेबलस्पून लेमन जूस के इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है आपको। और मज़ीद हिडन टिप ये है कि थोड़ा से ऑयल में मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें ली, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली और इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से 2 मिनट के लिए पकाया। और बिल्कुल सर्व करने से पहले इसको कढ़ी के ऊपर हमने डाल दिया एज़ अ तरी। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ब्यूटीफुल सी लुक आ गई थी। और आपको भी यकीनन ये कढ़ी बहुत डिफरेंट और टेस्टी लगेगी। एंड में आपने जब सर्व करना है तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दें और मज़े ले लेकर खाएं और मुझे दुआएं दें। दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें कुकिंग चार्म्स फॉर। और मुझे ज़रूर बताएं आप किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में हमेशा मुझे याद रखिएगा। और आपको एक मज़े की बात बताऊं कि बहन मेरी ने तो 300 की प्लेट मंगवाई थी और उसमें एक पकौड़ा उन लोगों ने दिया और थोड़ी सी कड़ी। और बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था उसका। तो मैंने तकरीबन 150 का बेसन मंगवाया और घर के मसालों के साथ मैंने ये कढ़ी बनाई। और क्वांटिटी आप देख सकते हैं, बजट फ्रेंडली आपको ये रेसिपी लगेगी और आप लोग यकीनन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और आपको वो तो 300 की एक प्लेट आई थी ना, तो ये तकरीबन 10 से 12 लोगों ने इसको खाया और बहुत ही मज़े ले लेकर खाया और मुझे बहुत दुआएं दी। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी ट्राई करने का कितना मज़ा आया है। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स एंड फैमिली और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।